जिलों की नगरी उदयपुर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम बहुत ही एक जटिल विषय पर बात करने वाले हैं, जो भारत की संस्कृति और भारत की परंपराओं को किस प्रकार से हमें बचाना है। भारतीय परंपरा जो कि एक ऐसी परंपरा है जहां रज-रज और कण-कण में इतिहास भरा हुआ है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक ज़िले का, प्रत्येक ब्लॉक का अपना अलग ही इतिहास है। भारत की वह भूमि है जहां ऋषि मुनि को भी सम्मान मिला है, मातृ प्रति के सम्मान मिला है। यहाँ पर भाई, बंधु, बहन सभी का अपना अपना एक किरदार होता है। लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर जिस प्रकार से नए नए तरीक़े के अंग्रेजी त्यौहार हमारे देश में आने लगे हैं, कहीं न कहीं हमारे भारतीय संस्कृति आज खतरे में पड़ रही है। आज हमें हमारी अपनी संस्कृति को बचाने का विषय बड़ा खड़ा हो रहा है। आज हमारी संस्कृति पिछड़ती जा रही है और वेस्टर्न कल्चर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं किस प्रकार से आज हो रहे शहरों और नगरों में बड़े बड़े हादसे इसका प्रमाण है। किस प्रकार से व्यक्ति अपना आपा खो देता है और अपराध की ओर हमारे अपने ही चले जा रहे हैं, जिनको शायद बचाना नामुमकिन ना, बड़ा ही एक जटिल विषय है। हम उनको कैसे बचाएं? हमें अपने लोगों को भी बचाना है, साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम पहुँचे हैं। कमलेंद्र सिंह जी पंवार बजरंग सेना के संस्थापक साहब के साथ पहुँचे हैं। उनसे सवाल भी करेंगे और कुछ सवाल और कुछ जवाबों के साथ आखिर ये देश में क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। आज कितना बड़ा दिन है जहां कारगिल में हुए शहीदों को सम्मान देना चाहिए हम सभी को। हमें जगह जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित करनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि धागों के पीछे लोग, आज के युवा भाग रहे हैं, जिसको हम वैलेंटाइन डे जैसा दिन जो है, ऐसा अभिशाप हम कह सकते हैं कि हमारे देश में एक तरह का ये अभिशाप हो रहा है। आइए कमलेंद्र सिंह से मिलते हैं, आखिर उनके इन सवालों का जो जवाब है वो अपने आप कैसे दे पाते हैं और भारत की संस्कृति को हम कैसे बचाएं, उसके लिए भी हम कमलेंद्र सिंह जी पंवार साहब से सुनेंगे। देखिए साहब, आज आपने जो प्रश्न पूछा कि भारतीय संस्कृति को हम कैसे बचाएं और ये सनातन संस्कृति को हम कैसे बचाएं, जैसे आज का ही आप दिन ले लो, मैं थोड़ा सा आपको जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक वैलेंटाइन डे पर आपको मैं चैनल के माध्यम से आप सबको ध्यान है कि यूरोप के अंदर, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। यूरोप के अंदर बहुत समय पहले वहाँ लिव इन रिलेशन जो हम कहते हैं ना, ये वो वहाँ के लोग मानने वाले बहुत थे। तो उसी में एक व्यक्ति जिनका नाम था वैलेंटाइन, उस व्यक्ति ने एक नई परिभाषा वहाँ प्रारंभ की। वो चाहते थे कि वैलेंटाइन चाहते थे कि जिस तरह से भारतीय संस्कृति है कि यहाँ एक पत्नी एक पति वाला, तो वहाँ इस चीज़ को गलत तरीके से देखते हुए अनेकों पत्नियों से संबंध बनाना, औरतों से, और लिव इन रिलेशन में रहना, तो उन्होंने वहाँ इस चीज़ का विरोध करते हुए, और एक उस समय उनके कहते हैं वो पादरी भी बन गए थे, और उन्होंने इस चीज़ को जो शादी ब्याह हो जाए ऐसी उन्होंने परंपरा चालू की थी। तो जब उनका प्रभाव बढ़ा तो वहाँ उस समय रोम के राजा, उनको ये बात बहुत अखरी, क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति में डलने वाले थे। वो एक नहीं अनेकों लड़कियों को अपने साथ रख करके उनसे लिव इन रिलेशनशिप रखना चाहते थे। तो ये वैलेंटाइन जब उनकी डेथ हुई थी, उनको जब कहा जाता है कि उनको मार दिया गया था, तो वहाँ के जो लोग थे जिनके वो पवित्र शादियाँ करवाते थे, उन लोगों ने उनको वैलेंटाइन डे मनाया उस दिन को। लेकिन अपने यहाँ उस चीज़ को अलग तरह से करके पाश्चात्य संस्कृति वालों ने उसको एक प्रेम का प्रतीक बना दिया कि 365 दिन के अलावा छोड़ो, ये एक दिन जो है ये प्रेम करने का है, और इसी दिन लड़के लड़कियां प्रेम करें, कहीं बाहर जाते हैं ये करें। माता पिता से भी एक दूर जाकर के इस तरह से व्यवहार जब होता है, तो उसको उन्होंने एक तरह से जो गलत मतलब लिया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसीलिए हम लोग बजरंग सेना मेवाड़ वैलेंटाइन डे का विरोध करती है, क्योंकि हमारा वास्तव में, मैं एक आपको निवेदन करूं, क्योंकि आज के ही दिन हमारे भारत के ऊपर सबसे बड़ा जो एक हमला हुआ था हमारे वीर बहादुर सैनिकों के ऊपर, पुलवामा के ऊपर, उनको तो हम लोग भूल गए, उनको तो हम याद नहीं रख रहे। और लड़के लड़कियां वैलेंटाइन डे कर रहे हैं। भाई उनको वैलेंटाइन डे का मतलब तो समझे। इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने इसलिए विरोध किया है, और हमारा मकसद यही है कि सनातन संस्कृति को बचाएं और इसको, इसे पाश्चात्य संस्कृति को हम भुलाएं।
हमारे पास त्योहार की कमी नहीं है भारत में। बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ 365 दिन ही हमारे लिए नया है। आप हमारे इसमें पंचांग में देखो, हिंदू पंचांग जो है उसमें रोज़ नए नए, आप जब प्रतिदिन उठेंगे तो आज ये है, आज ये है, आज 11 से, कल इस तरह से पूर्णिमा है, और ये और भी कोई, जैसे हमारे अनेकों त्यौहार है, 30 त्यौहार है हमारे, अनेकों महापुरुष हैं, उनको हम क्यों नहीं मना सकते उनकी। आपको क्या लगता है कि अगर हमने नहीं रोका तो भारत में ऐसा समय आ सकता है या देखिए, इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? नहीं, मैं एक निवेदन करूं कि जब जागे तभी सवेरा, सबसे बड़ी बात। आज मैं, देखिए, जिस तरह से मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं कि अपने यहाँ उदयपुर में अभी 20 तारीख को अपूर्वा जो माखीजा करके लड़की है, उसको पर्यटन विभाग बुला रहा था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि अपूर्वा वही लड़की है जिन्होंने कुछ समय पहले भद्दे कमेंट्स किए थे, और जिसने इतना तक कहा था कि माता पिता को संबोध करते हुए बच्चों को देखना चाहिए। क्या ऐसी लड़कियों को बुलाना पसंद करेंगे? उसका परिणाम रहा कि हम लोगों सब ने जब उसका विरोध किया तो आज उसको उसका आईफा से निकाल दिया गया। तो ये हिंदू संस्कृति की एक ताकत है, और इसको बचाने का तरीका ये है, जब से वो जिसकी जड़ ही काट दो तो संभव है। आपको क्या लगता है और सभी सनातनियों को अच्छे प्रयास करने चाहिए जिससे समाज बचे, संस्कृति बचे, परंपराएं बचे, नहीं तो हम तो। बिल्कुल, देखिए आप सही है। जैसे आज का दिन हम लेवें तो माता पिता पूजन का दिन है। इस माता पिता पूजन दिन माता पिता की सेवा करिए, माता पिता को पूजिए, और उनके साथ ही वाकई में जो दूसरी हमारी संस्कृति है उस संस्कृति के हिसाब से ढलते हुए हम लोगों को कार्य करें। तुलसी पूजन के दिवस के रूप में मनाएं तो क्यों नहीं, हमारे साथ तो ढेरों हैं सनातन संस्कृति को बचाने का, और ये तरीका भी सही है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूँ अभी कि महाकुंभ हो रहा है, तो महाकुंभ में क्या है, सनातन संस्कृति बच रही है। मैं तो आपको बहुत खुला क्यों, आज जो दिल्ली में सरकार आई है वो महाकुंभ की देन है, क्योंकि आज इतना करोड़ों जिस अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, यहाँ तो 45 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। तो ये सनातन नहीं तो और क्या है, और निश्चित भारत विश्वगुरु बनेगा। वंदे मातरम। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जैसा हम पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले हम है नहीं, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे भी करेंगे। अगर आज हम उनको पाश्चात्य संस्कृति सिखाएंगे तो आगे चल के वो भी उसी में डल जाएंगे। इससे अच्छा तो आज मातृ पितृ पूजन दिवस है वो मनाएं, उनको मंदिर ले जाएं। ऐसी संस्कृति हम भारत में चाहते हैं। वंदे मातरम। ये अपनी जो नहीं बोला है मेरे, देखिए, मैं इसमें हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पुरखों के अगर हम जाएं बैक में तो प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी धरा को बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, चाहे उन्होंने किसी भी परिस्थिति में रहना पसंद किया हो, चाहे वो महल छोड़ करके वनवासी लोगों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो पूरा बीड़ा उठाया है वो वास्तव में सराहने योग्य है, और हम लोग उसको पालन कर रहे हैं, वही हमारी बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में इससे भी अगर हम बढ़ के कहें, आज जैसे आप देखिए, आज चाहे हमारे ऊपर के हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री है, आज जैसा यथा राजा वथा प्रजा होती है, आज उनको देख करके हम कैसा क्या महसूस करते हैं। आज जिस सनातन संस्कृति में डल रहे हैं, देखिए आप कुंभ में जा रहे हैं, कहीं और बाहर भी कहीं जा रहे हैं, किन किन वनवासियों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। कहीं वो केदारनाथ जा रहे हैं, कहीं कभी आप देखा कि अपनी छुट्टियां बिताने के लिए सैनिकों के साथ जा रहे हैं, तो संस्कृति बचाने का काम नहीं करते और क्या कर रहे हैं। तो हम तो मेवाड़ में रहने वाले हैं, मेवाड़ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, जिन्होंने वनवासी लोगों को भी अपने साथ लिया। तो और हम इससे ज़्यादा और हम कहें तो सांप्रदायिक सहयोग के लिए भी उन्होंने हकीम का सूरी को भी साथ में लिया। जब सभी ऐसे महापुरुष जब हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर हैं तो ये तो एक बहुत सराहनीय और एक प्रशंसनीय है। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि विशेष करके वास्तव में जो कोई चीज़ ऐसी परोसी जाती है उसका बैन तो केंद्र सरकार ही करेगी ना। चाहे ऐसे अश्लील हम कह सकते हैं वीडियो है या यूट्यूब बन रहे हैं या जैसे इस तरह से हो रहा है, अगर उनके ऊपर से उनकी रोक लग जाए तो वो ऐसी चीज़ें हमारे मोबाइल में नहीं परोसी जाएगी, हमारे बच्चों तक नहीं आएगी, और कहीं न कहीं संस्कृति और सनातन संस्कृति को बचाने का बहुत कुछ कार्य है तो केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें कर सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल पर आए, जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर आए और आपने उन विषयों को रखा है और भारत सरकार के पर भी आपने तंज कसा है, क्योंकि भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन सभी जो सामग्री फेसबुक पे चाहे सोशल मीडिया पे परोसी जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कैंसर बन सकती है, और उसको कैसे हम रोकें, कैसे, ये भी आपका एक बड़ा भाव है। दूसरा, हमारी संस्कृति जो है लुप्त हो रही है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो पनप रहा है, उसको कैसे रोका जाए, अपराध कैसे रोका जाए, उस पर भी आपने काफ़ी अच्छा संदर्भ प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर इस भारतीय संस्कृति को हम बढ़ाएं। आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा आने वाला है। आने वाले समय के लिए भी हम कमलेंद्र जी के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि हमारी होली एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चला आ रहा है। होली भाईचारे का त्यौहार है। इसी होली के दौरान फसल जब कटती है तो किसान कितना प्रसन्न होता है। आइए मिलते हैं। जी साहब। देखिए, होली का जो त्यौहार है वो तो हमारे सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है। हम कहते हैं ना, उस दिन एक गाना चलता है कि आज होली के त्यौहार में जो रंग में आज कोई न राजा है न कोई रंग है, यानी सभी एक समान। हम कहते हैं ना, अगर कोई सामाजिक समरसता वाला भाव देखना चाहता है क्या, न कोई छोटा न बड़ा, तो होली के त्यौहार में आए। और जैसे उस समय किसानों के भी आखिर चेहरे खिलते हैं, फसलें भी लह लह के, आखिर वो भी एक अलग अंदाज होता है। तो देखिए, वास्तव में इस होली के इस हम कहते हैं होली का हुक्कड़ है, चाहे ये है, तो इससे बड़ा त्यौहार तो पूरे भारतवर्ष में कोई बड़ा त्यौहार है ही नहीं। विश्व में तो इसको छोड़ो, आज विश्व में भी आप चले जाओ तो वो भी हमारी भारतीयों की नकल करने लग गए। वहाँ भी जैसे हम होली रंगों से खेलते हैं तो वहाँ वो टमाटर फेंक के खेलने लग गए। तो कहीं ना कहीं हमारे देखा देखी वही कर रहे हैं। तो इसलिए इस त्योहारों को तो हम लोग बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए सब मिलकर इस संस्कृति की रक्षा करें, इस संस्कृति को और आगे बढ़ाएं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा बहुत ही लंबी चौड़ी परंपराएं हैं। यहाँ भांति भांति की बोलियां हैं। यहाँ हम देखेंगे तो आदिवासियों की अपनी अलग परंपराएं होती है। यहाँ देखें तो मीडियम क्लास की अलग परंपराएं, उच्च क्लास की, सभी अलग अलग त्योहारों से मनाते हैं और खुशियों में सम्मिलित होते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ यहाँ पे, किसी की सगाई होती तो भी हम सैकड़ों में लोग उसके साक्षी बनते हैं। तो कितनी बड़ी परंपरा है। क्यों इस दो धागे बांध कर आप इस संस्कृति को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्यों इसकी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं। तो मैं अपील करता हूं चैनल के माध्यम से कम भारतीय लोग तो इसमें इसके आहोश में ना आए। भारतीय लोग इसकी जमकर बहिष्कार करें, इसका पुरजोर विरोध करें और स्वयं प्रेरणा लें। अगर दोस्ती करनी है तो अपने माता पिता से कीजिए, भाई से कीजिए, दादा से कीजिए, अपने पड़ोसियों से कीजिए, अपने गुरु से कीजिए। दोस्ती करने के लिए पूरा संसार हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन ये वेस्टर्न कल्चर हमें भी बर्बाद करेगा, हमारे परिवार को भी बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए इससे बच के रहें, सावधान रहें, सचेत रहें और एक भारतीय होने का कर्तव्य निभाएं। भारतीय होने का कर्तव्य यही है जिसके अंदर समर्पण भाव होते हैं, जिसके अंदर भारत के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति, भारत की विरासत के प्रति जो सोचता है वही सच्चा राष्ट्र प्रेमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।